हमारी बात चल रही थी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की, और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो जाइए, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में और सबसे आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। ऑर्गेनिक सबसे तेज़ी से मैंने कंप्लीट की है आपको, और सिलेक्टेड और इतना डीप कि आप लोग उसको में मास्टर भी हो जाएं और आपको बोरिंग भी नहीं लगे, और प्लस ट्रिक्स एंड सिंपल वे। सबसे अच्छी चीज़ें ये हैं जिनसे मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ा दी है। आज इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के 5वें लेक्चर की। 4 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। लास्ट वाला लेक्चर था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो जाइए वो देख लीजिए, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा उसमें समझाने का था नहीं। तो उसकी जो पीपीटीज़ हैं, जो आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, उन स्लाइड से केवल नोट्स बना लीजिए, उतना ही आप लोगों के लिए नेसेसरी है। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है 9140403649। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो मैं आपको यूनिट कंप्लीट होने के साथ आपको वहाँ नोट्स देता रहूँगा, और आप मुझसे कनेक्ट भी बने रहेंगे। अगर कोई चैट अगर आपको करनी होगी, कोई क्वेरी होगी, तो वहाँ पूछ सकते हैं, प्लस कमेंट तो कर ही सकते हैं। कमेंट इज़ नेसेसरी। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो अच्छी कमेंट करिए, अगर कोई क्वेरी है तो भैया वो पूछ लो, और भी कछु कहानी हो तो बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। लेक्चर लंबा नहीं करना मुझे, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। एक्चुअली मैं पूरे दिन बिज़ी रहता हूँ, केवल रात का ही टाइम होता है मेरे पास, जब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट भी मुझे बनाना होता है और लेक्चर लेके भी आना होता है। तो भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ बहुत सिंपल और इजी वे में। अब मेहनत आपकी, जो मैंने पहले मतलब पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स में चीज़ें बताई थी वो सुन लीजिए। मैंने वहाँ आपको बताया हुआ था किस तरह पढ़ना है, क्या करना है, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, सब वहाँ है। वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए। चलिए, लेक्चर लंबा हो गया है, शुरू करते हैं। 2 मिनट हो गए। आज पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गैस। अभी तक जितनी हमारी बात चल रही थी वो मेनली लिक्विड 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 सॉलिड सॉलिड लिक्विड की ही चल रही थी, लेकिन अब बात करेंगे हम गैस की। अभी तक गैस की बात मैंने बहुत कम की होगी, किसी लेक्चर में अगर की होगी, बहुत माइन्यूट, बहुत कम। तो आज हम लोग गैस इन गैस की बात करेंगे, मेनली यही टॉपिक है हमारा। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड होता है सॉल्युबिलिटी इन गैस इन गैस, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले इस लॉ को समझना है। दिस लॉ इज़ रिलेटेड टू द आइडियल गैस लॉज। मीन्स आइडियल गैस के जो लॉज थे, याद है भाई? नहीं है, मैं तो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये सेकेंड यूनिट में पढ़ाने हैं, मैं वहाँ बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सेकेंड यूनिट से ही स्टार्ट होंगी आपकी। फर्स्ट यूनिट केवल एक थ्योरी और एक टाइम पास यूनिट बोल सकते हैं, लेकिन अब बात ये सिलेबस है तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो pressure exerted by it indicates that the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is the sum of the partial pressure of the individual gas। सिंपल सा लॉ है, सिंपल सी भाषा है, तो ये इसको टीप लियो, मतलब लिख लियो और आराम से याद कर लियो, क्योंकि इसकी तो ट्रिक भाई बना नहीं सकता। मैथमेटिकली मैं ज़रूर बता सकता हूँ, उससे लिखने का तरीका बता सकता हूँ। P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus dash dash dash, मीन जितनी भी गैसेस होंगी एट कॉन्स्टेंट T, V। अब P टोटल क्या है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस। P1 P2 P3 जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो इससे हम लिख सकते हैं कि डाल्टन्स लॉ सेज दैट, या अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, the total pressure of mixture of gases is the sum of all gases partial pressures। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं बोलता हूँ थोड़ी सी इस तरह की इंग्लिश की हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेनली कनेक्ट हैं मुझसे। पीवी तो पता है ना, वी माने वॉल्यूम, गैस जितनी लेंगे उतनी रहेगी। टी माने टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। एक चीज़ तो फिट बैठा लो माइंड में। ठीक है, गैस एंड गैस जो है वो केवल डाल्टन प्रिंसिपल पे है, छोटा सा मेथड है, वो उसी पे डिपेंड रहेगा, और टोटल प्रेशर से पता लग जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। और अभी आपको इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करनी। अगला आता है गैस एंड लिक्विड टॉपिक हमारा।
तो भाई मेरा नाम आशुतोष सेंगर, मुझे तो जानते ही हो, और मेरा चैनल भाई पुराना हो गया, अब तो काफ़ी दिन से मुझसे कनेक्ट हो आप लोग। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन अ लिक्विड, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द नेचर ऑफ गैस। सॉल्वेंट माने वाटर के नेचर पे कि वो कैसा है, वो गैस के लिए मतलब गैस जो है वो पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए तभी डिज़ोल्व होगा। तो उस पर टेम्परेचर पे तो बिल्कुल ही करता है, प्रेशर पे मैंने अभी बताया कि करता है, और नेचर तो करता है, और नेचर ऑफ गैस मैंने वही पहले मैंने बता दिया, पोलर वाली थ्योरी वही। और पोलर वाली थ्योरी नॉन पोलर वाली थ्योरी के लिए आपको मेरा सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर ज़रूर बहुत अच्छे से देखने हैं, स्पेशली सेकंड अच्छे से, और थर्ड तो देखना ही। थर्ड जो है वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह, क्योंकि उसमें मैंने सॉल्यूशन एंड एसोसिएशन पढ़ाया हुआ है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट के लिए। हेनरीज लॉ पे डिपेंड होती है, वो डाल्टन्स लॉ पे, ये हेनरीज लॉ पे। हेनरी लॉ ने को आपने पढ़ा होगा 12th केमिस्ट्री में भी, तो शायद आपको याद हो, जो अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे, रट्टा नहीं मारे होंगे, उनको पूरा याद होगा। अभी भी मुझे भी याद था, जब मैं 3rd सेमेस्टर में था अपने, तो मुझे बहुत अच्छे से याद था कि हाँ वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वाला एग्जाम्पल आता है, वही यहाँ भी है, वही सेम लॉ है, और सेम फार्मूला है, सेम एग्जाम्पल्स हैं, सेम एप्लीकेशन है, सब वही है। ठीक है, तो फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा यही है कि आप लोग शायद भूल गए होंगे, और नहीं भूले होंगे तो रिवाइज जरूरी है। Henry's law states that the solubility S of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure। इंजन ने कहा कि पार्शियल प्रेशर पे पूरी तरह से डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट वाज फॉर्मुलेट बाय विलियम हेनरी, इनका नाम था। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप सभी को पता है एक कांस्टेंट आता है, डेट इज के हेयर, एंड के इज हेनरीज कांस्टेंट। ओके, छोटा सा भाई है, आप फॉर्मूला याद करिए, एस प्रोपोर्शनल पी, उसी से आपको आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas। ठीक है, चल रही है कहानी। If solubility measurement is based on the molar fraction of a gas in solution, then Henry's law state that means कभी molar concentration के बेस पे अगर चल रही हो कहानी, तो फिर इस तरह से वो बेस है। The partial pressure of the vapor phase is proportional to the molar fraction of the gas in the solution। बस वही P प्रोपोर्शनल S, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो KH आएगा, KH जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। छोटे छोटे थे भैया दोनों, समझ लो आराम से, सिर्फ फॉर्मूले याद करो, बाकी सब याद हो जाएगा, मैंने तरीका बता दिया है, और यही तो मेरा काम है, ट्रिकी और सिंपल वे में बढ़ाना। और फिज़िकल की स्यूटिक्स की सबसे बड़ी आफत है ग्राफ। इसे आफत बोलिए अगर समझ नहीं आता है, और समझ आता है जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ तो समझ आता है, तो फिर सबसे आसान है। और जो आप आधा पेज थ्योरी लिखेंगे वो ग्राफ बना देंगे तो एग्जामिनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होकर मार्क्स दे जाएगा कि हाँ बंदे को आता है। यहाँ भी भैया ग्राफ बनाया हुआ है एक पार्शियल प्रेशर और वेपर फेज के बीच में। इस ग्राफ को देख लीजिए कि मैंने वहाँ बताया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोलर फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बस इतना सा तो ग्राफ का मतलब ही है, और वही मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। आप अच्छे से इसको ग्राफ को डिज़ाइन करिए बेहतरीन तरीके से और बना लीजिए इसको। अब फिगर्स की बात, क्योंकि फिगर्स के बिना आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, तो फिगर लेके आया हूँ मैं, कलरफुल है तो इजी रहेगा समझने में। पहला वाला जो फिगर है उस पर दिखाया मैंने कि कम प्रेशर है तो गैस ऊपर ऊपर तैर रही है, लिक्विड में कम जा रही है। दूसरे में मैंने और ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, मीन्स जो गैस है उस पर जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक आप अगर 10 mg भी डाल रहे हैं गैस को, या 10 ml भी डाल रहे हैं, जिसमें आप मेज़र करें वो आप पे डिपेंड है। आप IP फॉलो करते हैं, USP फॉलो करते हैं, BP, क्योंकि अब आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो अब आपको इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तो इनके बेस पे हम लोग मानते हैं कि जो गैस अगर हम लोग 10 mg या 10 ml भी डालेंगे तो वो पूरे में फैल जाएगी, वो पूरा वॉल्यूम कवर अप कर लेगी, क्योंकि उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए उसको प्रेशर डाल डाल के फिल करना पड़ता है। जो आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, आपको ध्यान दिया होगा या आपको जनरली पता होगा कि उसमें पिस्टन लगी होती है, ठीक है, तो प्रेशर के थ्रू वहाँ भरी रहती है। वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वाया पार्शियल प्रेशर ये डिपेंड होता है। अगर वो कम प्रेशर डाल देंगे तो कम गैस भरी होगी, आपका घाटा हो जाएगा। बस वही यहाँ है, यहाँ प्रेशर डालेंगे तभी
जो सॉल्यूट है, हमारी गैस है, वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगी। यही यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, इसको बना लीजिए बेहतरीन कलरफुल। और ये अगर क्वेश्चन आए हेनरीज लॉ वाला या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला, तो डायग्राम और ग्राफ जरूर बनाइएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। वरना तो भैया वो सोचेगा 5 का है 3 दे दो, ओके आगे बढ़ लो। 3 भी नहीं देगा वो, 2 देगा, और मेरे तरह होगा तो 1.5 ही देगा। ठीक है, सम एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर्स एंड सपोर्टिंग एविडेंसेस ऑफ हेनरीज लॉ। फिगर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ कम बताया। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पहले बता दिया। द पार्शियल प्रेशर इज लो देन द कंसंट्रेशन ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज, पहले बता दिया। एज सोन इन फिगर ए में दिखाया है। इफ द पार्शियल प्रेशर इज डबल, अगर पार्शियल प्रेशर को डबल कर दें तो नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द सरफेस विल आल्सो डबल एंड इवेंचुअली इट विल प्रोड्यूस मोर डिजॉल्व गैस। जो मैंने वहाँ कहानी बताई वही यहाँ लिख दी, यही कहानी उठा के छाप दो। और अगर हिंदी टू इंग्लिश आता है तो मैंने जो बोला वो लिख लो अपनी तरीके से, अपनी वे में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खुद से नोट्स बनाइए, वो अच्छे रहेंगे। बाकी मुझसे लेते हैं तो बहुत अच्छा है ही। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन वैसे तो पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। अप्लाइड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। देखा होगा बुलबुले छूटते हैं वो इसी वजह से। द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर बट देयर आर स्टिल लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ लिमिटेशन है, बिकॉज द हेनरीज लॉ इज अप्लाइकेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस व्हेन, मतलब जो कंडीशन होनी चाहिए केवल यहाँ तक ही लिमिटेड है। अगर ये नहीं होंगी तो हेनरीज लॉ नहीं अप्लाई कर पाएंगे। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। The gas should not undergo dissociation in the solvent. Pressure of the gas is not too high. Temperature is not too low. बस यही कहानी होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। इनको हू बहू बना लीजिए। नोट्स पूरा नोट्स का मटेरियल है, समझाने का कम है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, ख़त्म किया एट लास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर एग्जाम्स। Hit the like button if you like this video. Subscribe my channel for more lectures. Comment me for notes. Comment me for any query. और कोरोना काल हमारे देश में है, क्लासेस कॉलेज आपके सस्पेंड हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ही सहारा है। इसके बाद आप घर में रहें, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर था, अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। जय श्री राम।